दोस्तों ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि इस दुनिया की सभी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी मजेदार नहीं होती, बल्कि कुछ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी स्केरी और मिस्टीरियस भी होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही क्रीपीएस्ट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये इतनी ज्यादा डरावनी जो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, हॉरिफिक हेड्स। दोस्तों ये बात तब की है जब आर्कियोलॉजिस्ट को रशिया में एक्सकेवेशन के दौरान एक इलोंगेटेड यानी कि लंबे सिर का एक स्केलेटन मिला था। तब लोगों के मन में केवल एक ही शंका थी कि ये कोनिक हेड स्केलेटन किसी एलियन का है, और ये अफवाह सारी दुनिया में फैल गई। जिसके बाद इस पर बार बार अलग अलग तरह की रिसर्चेस की गई। तब जाकर पता लगा कि ये स्केलेटन एक इंसानी स्केलेटन है जो एक फीमेल का है, और इस स्केलेटन की लैब में कार्बन डेटिंग भी की गई, जिससे सामने निकलकर आया कि ये 500 बीसी से 400 एडी के बीच का है, जिस समय सारमाटी ट्राइब इस दुनिया में रहा करती थी। असल में इस ट्राइब के लोग अपने सिर को रस्सियों से कस कर बांधते थे और सिर को लंबा यानी इलोंगेटेड करने की कोशिश करते थे। और ये स्केलेटन भी उसी ट्राइब के लोगों में से किसी एक नारी का है, जो इलोंगेटेड स्कल स्केलेटन के मामले में अब तक की गई सबसे पुरानी डिस्कवरी है। इसके बारे में एक मिथ ये भी है कि ये लोग अपने सिर को लंबा एलियंस को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते थे। अब ये सच है या झूठ, इसके बारे में कोई नहीं जान सका है। नंबर 9, हायरकनपोलिस ज़ोंबी अटैक। इजिप्ट के हायरकनपोलिस नाम की साइट पर सबसे पहला ज़ोंबी अटैक हुआ था, जिसे हिस्ट्री में भी लिखा गया है। असल में इसका खुलासा साल 1892 में हुआ था, जब एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ह्यूमन स्केलेटन को खोजा था, जो आधे से ज्यादा डिकम्पोज हो चुका था। जब इसके बारे में जांच हुई तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा बताया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। दरअसल साइंटिस्ट ने बताया कि ये आदमी एक तरह के वायरस से इन्फेक्टेड था, और ये एक ऐसा वायरस था जो इंसान को ब्रेनलेस ज़ोंबी बना देता था। इसके साथ उन्हें जिस टूम से ये स्केलेटन मिला था, उसके ऊपर काफी सारे स्क्रैच मार्क्स थे, जिसने इस टूम को और ज्यादा डरावना बनाया था। ये ज़ोंबी स्केलेटन करीब 3000 बीसी के आसपास का था। साथ ही इस जगह से एक क्ले टैबलेट भी मिला था, जिसमें दिख रहा था कि कुछ नॉर्मल ह्यूमंस बिना सिर वाले इंसान से लड़ रहे हैं। तब तो आप इसके बारे में खुद ही सोच सकते हैं। नंबर 8, शिमाओ सैक्रिफाइस विक्टिम। दोस्तों ये खोज चाइना के स्ट्रेच ऑफ लैंड की है, जहां कुछ रिसर्चर्स ने कई अजीब तरह की डिस्कवरीज को अंजाम दिया है। यह पूरा इलाका हिल रेंजेस से घिरा हुआ है, और इसमें से कुछ एरिया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंडर में भी आता है, और कुछ खोजें तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के करीब भी की गई हैं। दरअसल शुरुआत में जब इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने जांच पड़ताल की थी, तब उन्हें पता लगा था कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का हिस्सा नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक फोर्ट्रेस सिटी थी, जिसका नाम शिमाओ था। और ये सिटी करीब 10 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जो करीब 4300 साल पुरानी है। और तो और आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी पता किया है कि इस सिटी में करीब 70 मीटर ऊंचा एक पिरामिड भी है। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका एक्सकेवेशन किया, तो उन्हें शुरुआत में ही वहां से ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले, जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। इसके साथ उस पिरामिड की दीवार के नीचे से आर्कियोलॉजिस्ट को 80 इंसानों के स्कल्स भी मिले थे, जिनकी मिस्ट्री आज भी एक रहस्य ही है, जो वाकई चौंकाने वाली खोज थी। नंबर 7, जार बोन्स। ये खोज हमारे भारत में हाल ही में की गई थी, जहां से रिसर्चर्स ने 4 अलग अलग फील्ड से जायंट जार्स को खोजा था, और ये सभी जार असम से खोजे गए थे। आपको बता दें कि उन चारों साइट्स को मिलाकर आर्कियोलॉजिस्ट को कुल 65 जायंट जार्स मिले थे, जो सैंडस्टोन के बने हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट अब तक इन जायंट जार्स की कार्बन डेटिंग नहीं कर सके हैं, पर उनका मानना है कि ये जायंट जार 401 बीसी के यानी 2400 साल से भी पहले बनाए गए थे। इस डिस्कवरी को अनजाने में अंजाम दिया गया था। दरअसल जब कुछ लोगों की टीम असम के घने जंगलों के बीच सर्वे कर रही थी, उसी दौरान वो इस जगह पर पहुंचे थे। अब अगर इन जायंट जार्स की साइज की बात करें, तो शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि इनमें से कुछ जार्स 10 फीट तक लंबे थे और 7 फीट तक चौड़े थे। साथ ही ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट ने तो इनमें से एक जार के नीचे से एक ह्यूमन स्केलेटन भी खोजा था। अगर देखा जाए तो इंडिया से पहले भी इंडोनेशिया और लाओस में इस तरह के जार्स को खोजा जा चुका है, पर आज तक कोई इनको बनाने का कारण पता नहीं कर पाया, और ना ही ये पता कर पाया है कि इसे किसने बनाया था। नंबर 6,
स्केलेटन अंडर द डिपार्टमेंट स्टोर। ये खोज पेम्ब्रोकशायर में की गई है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक डिपार्टमेंट के नीचे से करीब 240 ह्यूमन स्केलेटन्स को खोजा है, जो मेडिएवल एज के समय के बताए जाते हैं। पर अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर जब ये बिल्डिंग बनी होगी तो क्यों किसी ने इन रिमेन्स को नहीं खोजा? तो इसका सीधा साफ जवाब यह है दोस्तों कि यह बिल्डिंग एक एंशिएंट प्रायरी के बनी हुई है, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सेंट सेवियर्स की प्रायरी है। एक्सपर्ट्स का कहना तो यह भी है कि यह प्रायरी अपने समय पर कुछ ज्यादा ही मशहूर थी और यहाँ एंशिएंट टाइम्स की हर एक सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन अब बात आती है इन 240 स्केलेटन्स की, तो आप जान लें कि रिसर्चर्स बताते हैं कि एक समय यहाँ बहुत भयानक बैटल हुआ था, क्योंकि इन स्केलेटन्स की जगह जगह तलवार और जलने के एविडेंस सबके सामने थे। नंबर 5, एंशिएंट ट्रॉफी हेड। दोस्तों, साल 2022 भले ही खत्म हो गया हो और आपके लिए अच्छा ना रहा हो, लेकिन साल 2022 आर्कियोलॉजिस्ट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा साल रहा है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 2022 में कई महत्वपूर्ण डिस्कवरीज की हैं और उन्हीं में से एक है ये पेरू में की गई डिस्कवरी। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने पेरू से 76 ऐसे स्केलेटन्स को खोजा है जिनके दिल निकालकर उन्हें दफनाया गया था, और साथ ही वहीं से आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारे चाइल्ड हेड्स को भी खोजा है। इन चाइल्ड हेड्स के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हेड कोई साधारण हेड नहीं है, बल्कि इन्हें एंशिएंट टाइम्स में ट्रॉफी की तरह यूज किया जाता था। लेकिन अगर आपको ये डरावना लग रहा है तो आप जान ले कि हेड हंटिंग एंडीज माउंटेन्स में एक बहुत साधारण सा काम हुआ करता था, और यहाँ रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे को मारकर उनके सिर को ट्रॉफी बनाकर सजाकर रखते थे। ये जो भी था, पर था वाकई बहुत ही अजीब। नंबर 4, द ब्लू बॉटल। यह बात हाल ही की है, जब आर्कियोलॉजिस्ट यूनाइटेड किंगडम में एक एक्सकवेशन का काम कर रहे थे, तब उन्हें वहां से एक बहुत अजीब आर्टिफैक्ट मिला था। दरअसल जब वो सिटी ऑफ किंगस्टन अपन हल नाम की सिटी में एक्सकवेशन कर रहे थे, तब उन्हें वहां से एक बोतल मिली थी जिसके अंदर नीले रंग का एक अजीब सा लिक्विड भरा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आप जान लें कि ये ब्लू लिक्विड से भरी बोतल एक स्केलेटन के पर के बीच से मिली थी। इसके साथ ही इस बोतल पर एक टाइटल मौजूद था, हल इन्फर्मरी। इसके साथ ही जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस स्केलेटन की जांच की तो पता चला कि वो स्केलेटन एक औरत का है जिसकी मौत 60 से 65 साल की उम्र में हुई थी, जो ये रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित थी। लेकिन आखिर इस बोतल का होना कोई इत्तेफाक था या रिचुअल, इसका पता किसी को नहीं है। नंबर 3, सनलाइट डिप्राइव्ड ममी। दोस्तों, ये सनलाइट डिप्राइव्ड ममी इजिप्ट के किसी पॉपुलर पर्सन की ममी नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रिया में खोजी गई एक 2 साल से भी छोटे बच्चे की ममी है। इस छोटे बच्चे को ठीक उसी तरह ममीफाइड किया गया था जैसे कि इजिप्ट के लोग अपने लोगों को ममी में बदलते थे। इसके मिलने के बाद रिसर्चर्स ने इसका सीटी स्कैन किया तो उन्होंने पाया कि इसकी मौत ना ही किसी हमले से, ना ही किसी इन्फेक्शन और ना ही किसी बीमारी से हुई है, बल्कि इसकी मौत विटामिन डी की कमी के कारण हुई थी। और ये विटामिन डी की कमी तभी होती है जब किसी बच्चे को ठीक तरह से धूप ना मिले, और इसी कारण से इसका परिवार वालों ने इसे सिल्क में ठीक तरह से लपेटकर काउंट ऑफ स्टारहमबर्ग में दफनाया था। अब अगर देखा जाए तो ये अब तक का खोजा गया सबसे यूनिक ममी है। नंबर 2, द हैंगिंग कॉफिन्स। यह मिस्टीरियस साइट चाइना के गुजियो प्रोविंस में मौजूद है। आपको बता दें कि द ग्रेट वाइंडिंग रिवर के किनारे से लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर एक लाइमस्टोन क्लिफ है, जहां एक केव का एंट्रेंस मौजूद है, और उस केव में ना जाने कितने ह्यूमन स्केलेटन्स मौजूद हैं। पर इसके बावजूद भी जो वहां सबसे ज्यादा हैरानी भरी बात है वो ये है कि वहां पर ना केवल केव के अंदर बल्कि केव के बाहर भी कई सारे प्राचीन कॉफिन्स लटके हुए हैं। उन कॉफिन्स के साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से पॉटरी, क्लोथ्स, कास्केट और भी कई अन्य चीजें मिली थी। हालांकि इस तरह कॉफिन को हैंग करके रखना काफी ज्यादा अजीब बात है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि आखिर वहां रहने वाले लोग ऐसा क्यों करते थे। ये कॉफिन्स 300 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं, जो चाइना की लगभग 5 प्रोविंसेस में मौजूद है। इसके साथ ही ये आज से लगभग 3000 साल पुराने हैं, और ये वाकई बहुत गजब है। नंबर 1, मिडिएवल ज़ॉम्बीज। दोस्तों, इन प्री हिस्टोरिक ज़ॉम्बीज के एविडेंस को कंट्री ऑफ जॉर्डन से खोजा गया है, और ये एविडेंस बताते हैं कि आज से 9000 साल पहले के लोगों को ज़ॉम्बीज से कितना डर लगा करता था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जॉर्डन डेजर्ट की फार्मिंग साइट
शकरट मजहिया से एक दानिश आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ स्केलेटन्स को खोजा है, लेकिन ये थोड़े ज्यादा चौंका देने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि यहाँ रहने वाले फार्मर्स इंसानों को तब तक दफन नहीं करते थे जब तक कि मरा हुआ आदमी पूरी तरह डिकम्पोज ना हो जाए, और उसके बाद ये उसके स्केलेटन को ले जाकर दफन करते थे। पर शायद आप जानकर अचंभित रह जाएंगे कि ये लोग स्केलेटन्स को भी टुकड़ों में तोड़कर दफन करते थे। यानी अगर उन्होंने एक जगह हेड और हैंड्स को दफनाया है तो ये उससे काफी ज्यादा दूरी पर उसके कुछ हिस्से और फिर उससे दूरी पर और हिस्सों को दफनाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि वो लोग ऐसा ज़ोंबीज से बचने के लिए करते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।